दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी भी कॉफ़ी मिलती है जो कि जानवरों की पॉटी से बनाई जाती है। और ये कॉफ़ी पूरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है, जिसकी कीमतें 20,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये के बीच में होती हैं। और ये कीमत कॉफ़ी को बनाने के तरीके पर निर्भर करती है। इस कॉफ़ी को मुख्यतः बाली, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, थाईलैंड जैसे देशों में बनाया जाता है। और इस कॉफ़ी को बनाने के लिए नेवले की पॉटी का यूज़ किया जाता है। इस कॉफ़ी को बनाने के चक्कर में हजारों की संख्या में नेवले को पकड़ा जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इस कॉफ़ी को बनाने की 3 मुख्य विधियां हैं, जिनके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लोग इस कॉफ़ी को क्यों पीते हैं, आखिर ऐसी कौन से फायदे हैं इसको पीने के जिसकी वजह से लोग इसको पीते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर लें। इस कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने से पहले चलिए हम ये जानते हैं कि इस कॉफ़ी को बनाने के लिए कॉफ़ी लुवाक, जिसे सीवेट कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एशियाई नाम एशियन पल्म सीमेट है, उस जानवर की पॉटी से इस कॉफ़ी को बनाया जाता है। इस कॉफ़ी की उत्पत्ति का श्रेय इंडोनेशिया को जाता है और ये बात 19वीं शताब्दी की है, जब डच औपनिवेशिक शासन के दौरान किसानों को पेड़ों से तोड़ी गई कॉफ़ी पीना मना था। उस समय के देसी किसान बस केवल पेड़ से नीचे गिरी कॉफ़ी ही साफ करके पी सकते थे। ऐसे में जो नेवले होते थे वे कॉफ़ी की उन चेरी को खा लिया करते थे। उनको ये कॉफ़ी काफ़ी पसंद भी हुआ करती थी। और जब ये सीवेट खाकर पॉटी करते थे तो कॉफ़ी के बीन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते थे और पॉटी के साथ ही नीचे भी गिर जाते थे, जिसको किसान उठाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाकर पिया करते थे। उस समय मजबूरी में किसानों ने इस तरीके से कॉफ़ी को पिया था, लेकिन आज की डेट में ये कॉफ़ी इतनी फेमस हो गई है और इस अजीब तरीके से बनने वाली कॉफ़ी को लोग पीना भी चाहते हैं, जिसकी वजह से इसको बनाना भी बेहद मुश्किल है। साथ ही इसको बनाने की प्रक्रिया भी बेहद दुर्लभ है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जंगलों में ये कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। कॉफ़ी को बनाने के लिए कॉफ़ी के इन पेड़ों को लगाया जाता है और 4 से 5 साल के अंदर ही ये कॉफ़ी के पेड़ इन छोटी छोटी चेरी का फल देने लायक हो जाते हैं। साथ ही इन पेड़ों की पूरी तरह से देखभाल भी की जाती है। रोज लोग आकर इनकी देखभाल भी करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हमारे ये पेड़ चेरी देने लायक हो जाते हैं तो इसी बीच नेवले के जैसे दिखने वाले ये बिल्ले, जो ना तो नेवले हैं और ना ही बिल्ले, ये एक प्रकार के एशियाई प्रजाति के जानवर हैं। उनको इंडोनेशिया, थाईलैंड के जंगलों से पकड़कर लाया जाता है और इन पेड़ों पर छोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि इन नेवलों को ये चेरी खाना पसंद है और जब ये जंगली सीवेट चेरी को खाते हैं तो चेरी उनके पेट के अंदर पहुंचती है। पेट के अंदर पहुंचने के बाद जब ये चेरी सीवेट की आंतों से गुजरती है तो ये किण्वित हो जाती है और जब सीवेट शौच करते हैं तो ये उसके साथ ही बाहर निकल जाती है, जिसको एकत्रित करते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुबह का समय होता है तो ये लोग सीवेट की इस शौच को इकट्ठा करके इन बाल्टियों में रख लेते हैं, जिसे प्योर सीवेट या कॉफ़ी लुवाक कहा जाता है, जिसकी कीमत मार्केट में काफी ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आजकल ये आर्टिफिशियल भी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे जाल बनाए जाते हैं जिसमें इन सीवेट को रखा जाता है। इस प्रक्रिया में ये लोग खुद ही जाकर चेरी के इन बीजों को तोड़ते हैं और अच्छे से साफ करके इनको थोड़ा सा सुखाया जाता है ताकि इनका पानी सूख जाए। सूखने के बाद बारी आती है पिंजरों में कैद हुए सीवेट को ये चेरी के फल देने की और इनको वही चेरी दी जाती है जो ये लोग देना चाहते हैं। आपको बता दें, ये प्रक्रिया बेहद ही दर्दनाक है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा सीवेट को खिलाया जाता है और इनको कैदियों की तरह रखा जाता है। इस बीच इनको बस केवल ये चेरी ही खाने को दी जाती हैं और कभी कभी इनको केला भी दिया जाता है। जब सीवेट इन चेरी को खा लेता है तो वे यहीं पर ही पॉटी भी कर देता है। पॉटी करने के बाद जैसे ही सुबह को ये लोग आते हैं तो इनकी की हुई पॉटी को ये लोग यहाँ से उठाकर ले जाते हैं और उनको सुखा देते हैं। वहीं जो सीवेट होता है उसको ऐसे ही इन पिंजरों में रखा जाता है और वे इन्हीं के अंदर ही तड़पता रहता है और ये लोग उसको ऐसे ही चेरी खिलाते रहते हैं। ये प्रक्रिया सच में बहुत ही दर्दनाक होती है
सीवेट पिंजरे के अंदर बहुत ही फड़फड़ाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकलता। और दोस्तों दूसरी तरफ जैसे ही ये पोटी सूखती है तो अगली प्रक्रिया स्टार्ट होती है इसको धोने की। अलग अलग तरीके से इनको धोया जाता है और अच्छे से साफ करने के बाद इनको दोबारा से सुखाया जाता है। अच्छे से सूखने के बाद इनको भेज देते हैं फैक्ट्रियों में, जहां इससे कॉफी को बनाया जाएगा और इन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इस कॉफी को तैयार करके पैकेटों में पैक करके आसपास के मार्केट में भेजा जाता है और साथ ही विदेशों में भी इसको सप्लाई किया जाता है, क्योंकि इस कॉफी को लोग काफी पसंद करते हैं। लोग इसको क्यों पीते हैं और इसके फायदे क्या हैं पीने के, वीडियो के अंत में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एक और तरीका है इस कॉफी को बनाने का जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। वे है कुछ इस प्रकार से पिंजरे बनाना। और ये जो पिंजरे होते हैं ये पहले वाले पिंजरों से थोड़े से बड़े होते हैं। इन पिंजरों को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है जिससे कि सीवेट इसके अंदर परेशान ना हो और उनको ऐसा लगे कि जैसे वे जंगलों के अंदर ही है, उसको ऐसा ही माहौल दिया जाता है। इस सीवेट को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखभाल भी की जाती है, टाइम टू टाइम इनका चेकअप भी किया जाता है। यहाँ पर इनके खाने के लिए चेरी के बीज तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही इनको बहुत ही अलग सी चीज़ भी दी जाती है जो कि इस सीवेट को पसंद भी होती है। इसके साथ ही इनका घर भी यहीं पर ही बनाया जाता है और ये घर इन्हीं पेड़ों के ऊपर होता है। और साथ ही यहाँ पर इनको दिन में एक बार केला, अंडा, मीट भी दिया जाता है जिससे कि इनकी सेहत खराब ना हो। और आगे की प्रोसेस पहले की जैसे ही होती है। सीवेट इन चेरी को खाता है, उसके बाद पॉटी निकलती है और उसी पॉटी के लिए ही ये सारा इंतजाम किया जाता है। टाइम टू टाइम रोजाना सुबह सीवेट के द्वारा की गई पॉटी को ये लोग एकत्रित कर लेते हैं और इनको साफ करके सुखाकर कॉफी बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से तैयार होती है ये लुवाक यानी सीवेट की कॉफी। अगर हम ये बात करें कि आखिर ये इतनी महंगी क्यों है और इसके फायदे क्या हैं, लोग इसको क्यों पीते हैं, तो लोगों का मानना यह है कि ये तनाव का स्तर कम करती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और साथ ही इसे पीने से उम्र भी बढ़ती है। लोग ऐसा मानते हैं, जबकि अमेरिका की बहुत सारे वैज्ञानिक इसको एक फालतू कॉफ़ी मानते हैं और ये मानते हैं कि ये बस केवल अपनी कहानी की वजह से बेची जा रही है। इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब है। लोगों ने बहुत सारी अलग अलग कॉफ़ी पीने के बाद इनको रेटिंग भी दी है, तो इसकी रेटिंग जो अन्य कॉफ़ियाँ हैं उनसे बहुत कम मिलती है, यानी कि ये पीने में इतनी भी अच्छी नहीं है। पीने में इसका स्वाद एकदम बासी और बेजान सा लगता है, लोगों का ऐसा मानना है। वहीं इस कॉफ़ी को बनाने के चक्कर में हजारों की संख्या में जानवरों को पिंजरे के अंदर रहना पड़ता है। उनको जबरदस्ती चेरी को खिलाया जाता है जिससे इनकी हालत बेहद ही खराब हो जाती है। पिंजरे के अंदर दिए जाने वाले खराब आहार से इनकी मृत्यु दर भी अधिक हो गई है। लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से लोग इनका उपयोग कर रहे हैं तो इससे लगता है कि जंगलों में भी इनकी प्रजाति खत्म सी हो रही है, क्योंकि जंगलों से पकड़कर ये लोग इन्हें पिंजरों में कैद कर लेते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे सीवेट के अंदर अजीब से गुण भी देखने को मिल रहे हैं। वे इधर उधर पिंजरे के अंदर दौड़ते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल हो गए हों। देखने में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वे इन सलाखों को काटना चाहते हों और इन पिंजरों को तोड़कर भागना चाहते हों। इसके चलते ही दी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने भी इस कॉफी को बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही एक अभियान भी चलाया है जिसे कट दी क्रैप नाम दिया गया है, जिसमें एनिमल केयर वाले लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस कॉफी को बैन किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस कॉफी की कीमतें आसमान छू रही हैं। बात करें 2010 की तो मात्र $220 में इसका 1 किलोग्राम मिल जाता था, लेकिन आज की डेट में ये कीमत $1100 पर पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं इसकी कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको फेक तरीके से भी बना रहे हैं और मार्केट में कम दाम में बेच रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जंगलों में सीवेट से प्राप्त हुई असली कॉफ़ी इंडोनेशिया में आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। जो मार्केट में अवेलेबल कॉफ़ी हैं वे केवल फेक तरीके से ही बनाई गई हैं। वहीं बहुत सारे कंपनी वाले इन पर अपना लोगो और मार्केटिंग करके इनको ओरिजिनल बनाकर भी बेच रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।